साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा फीमेल कांस्टेबल की कट ऑफ लिस्ट के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में आज ही यानी कि 22 सितंबर को ही आंसर की रिलीज कर दी गई है। आपने सभी ने अपने आंसर की मिला ली होगी कि आपने किसने कितने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं दो चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ तो दोस्तों यही है कि हम आपको बताएंगे कि आपने अगर इतने क्वेश्चन आपके पेपर में ठीक किए हैं और आप जिस कैटेगरी से मिलते हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात तो ये बताएंगे कि आप कितने नंबर पर अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करोगे, और दूसरा बात हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, हरियाणा में अब की बार एक नई चीज़ और लागू की जा रही है जिसका नाम है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। अब तक क्या होता था कि केवल ये सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती में होता था और अदर स्टेट में एक आदमी होता होगा, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पेपर लेता था उसी में ये नॉर्मलाइजेशन नाम का पंछी काम आता था, लेकिन अब तक हरियाणा में इसको यूज़ नहीं किया गया था ग्रुप सी के लिए। तो दोस्तों, अब से यानी कि इस पेपर में आपका नॉर्मलाइजेशन भी यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, आपके चर्चा करेंगे कि क्या नॉर्मलाइजेशन का महत्व हो, इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो पर। हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि किस कैटेगरी के लिए कितने क्वेश्चन होने आपके ज़रूरी हैं जिससे आप फिजिकल की तैयारी कर सकें। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर पूरे 100 नंबर का हुआ था, यानी कि दोस्तों आपके पेपर में पूरे 100 नंबर का नहीं हुआ था, पूरे 100 क्वेश्चन आए थे। और दोस्तों, ये नंबर था आपका 80 + 20, यानी कि दोस्तों जो 100% थे इनमें से आपके केवल 80 नंबर उठाए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि आपके पेपर में आने वाला हर एक क्वेश्चन की कीमत 0.8 नंबरिंग आंकी गई थी, यानी कि आपके हर एक पर्सन के नंबर कितने थे दोस्तों, 0.8 थे। और ये जो बाकी 20 नंबर बचे हुए हैं दोस्तों, ये थे आपके सोशियो इकोनॉमिक जोन के, यानी कि किसी के घर पे नौकरी नहीं है, या फिर फादर एक्सपायर हैं, या फिर ग्रेजुएशन है, मतलब इस तरह के किसी ने या बोलते हैं एनसीसी कर रखी है। तो इस तरह के बेस पे दोस्तों आपके 20 नंबर मिलने वाले थे। आपका जो पेपर के मार्क्स हैं वो केवल 80 नंबर का पेपर था, 100 आपके क्वेश्चन आए थे दोस्तों। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज कि आखिर आपने 100 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं जिससे आपका लिस्ट में नाम आने की संभावना है। दोस्तों, मैं ये तो कहता नहीं कि बिल्कुल पक्की ही बता दूंगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट जहां तक मेरा आइडिया है और मैंने जितनी भी रिसर्च की है, कि बच्चों से पूछा है, कि रिसर्च से मुझे जो भी पता चला ना, कि जिसके हिसाब से मैं आपको लिस्ट बता दूं, तो वो दोस्तों आप मान के चलिएगा कि लगभग 99.9% आपकी ठीक होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डिस्कस करते हैं कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने क्वेश्चन आपके ठीक होने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जनरल कैटेगरी में। तो दोस्तों, आप कम से कम मान के चलिए, अगर जनरल कैटेगरी में आपके 60 क्वेश्चन ठीक हैं, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में कम से कम 60 नंबर है ना, 60 से अब वो तो चाहे कितने भी हों सिलेक्शन हो जाएगा आपका, यानी कि जनरल कैटेगरी में आपके 60 नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे जो EWS होता है, जनरल से थोड़ी सी कम रहती है दोस्तों इसकी, क्योंकि ये भी मतलब जो होते हैं ना नॉर्मल स्टूडेंट, उन्हीं में काउंट किए जाते हैं। जनरल से थोड़ी सी कम होती है, ज़्यादा नहीं कहता हम, थोड़ी सी कम। EWS का मान के चल सकते हैं दोस्तों 56-55 से लेकर अबो, यानी कि 55 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, या फिर 1-2 नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। हम इसको मान के चल रहे हैं दोस्तों 56 से अबो वाले EWS में काउंट किए जाएंगे। यानी कि अगर किसी का नंबर EWS में है 56 नंबर उसने क्वेश्चन ठीक किए हैं ना, तो उसका नाम EWS लिस्ट में फिजिकल के लिए आ सकता है। तो दोस्तों, जनरल के लिए कम से कम 60 क्वेश्चन की ज़रूरत थी, EWS के लिए लगभग 56 क्वेश्चन की ज़रूरत थी। कम से कम क्वेश्चन बता रहा हूँ, ज़्यादा तो चाहे कुछ कितने भी आपका लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। अब दोस्तों, आपका जिक्र करते हैं BC के लिए। BC में 2 कैटेगरी होती है जनरली, आपको पता है, एक तो BC-B होता है और BC-A। दोस्तों, जो BC-B कैटेगरी होती है ना, ये लगभग सेम होती है EWS कैटेगरी के। इसकी लिस्ट थोड़ी सी हाई जाती है BC-A के बजाय। आप इसको मान सकते हैं कि जो BC-B की लिस्ट जाने वाली है ये लगभग 54, 55, 53
आप 53 से अबो मान लीजिए इसको, यानी कि 53 से अबो कितना जाएगी, BCB की लिस्ट जाने वाली है। ठीक है, EWS की लिस्ट हो गया आपकी 56 पे, जनरल की लिस्ट हो जाएगी 60 पे, BCB की आप 53 पे मान सकते हैं। अब आगे बात होती है BCA कैटेगरी के ऊपर। BCA कैटेगरी इससे थोड़ी सी कम होती है, BCB की थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती है BCA से। BCA में आप मान सकते हो कि आपकी लिस्ट होने वाली है 52, 51, कुछ भी मान सकते हैं, कम से कम 51 या 52 तो आप मान के चलो ही कम से कम, अगर आप BCA कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आगे SC है। अगर आपके मान लीजिए कि 48 क्वेश्चन भी ठीक है ना, और आप SC कैटेगरी से तैयारी कर रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अभी वही बात बोलूँगा कि ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक नहीं है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल यही आएगी, 1-2 नंबर का फ़र्क हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप इतने नंबर हैं तो आप भले ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर किसी के मैंने जो कट ऑफ बताई इससे 1-2 नंबर कम भी बैठ रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका नाम ही नहीं आएगा। कोई ऐसा कट ऑफ बताने वाला नहीं है यहाँ पे जो आपको बिल्कुल करेक्ट बता देगा, इसलिए किसी की बात पे पूरा भरोसा मत करना। अगर आपकी क्राइटेरिया मैंने बताया इससे 1-2 नंबर कम भी है ना, तो भी आप तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से फिजिकल की शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों अब इससे आगे जिक्र करते हैं आपकी, ये तो होगी लिस्ट में कट ऑफ, यानी कि कौन सी कैटेगरी की कितने % ठीक होने पर आपकी कट ऑफ जाने वाली है। अब दोस्तों एक नोटिस आया था आज ही, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों उस नोटिस में आपको 3 चीज़ें डिस्कस की गई थी। 3 चीज़ें कौन सी थी? आपके पहले नंबर में बताया गया था दोस्तों कि आपकी आंसर की बता दी गई है, यानी कि जो फीमेल कांस्टेबल का पेपर था उसकी आंसर की डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक बात है। और दूसरी बात बताई गई थी दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं HSSC के थ्रू, यानी कि आप बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, ऑब्जेक्शन का मतलब आप समझते ही हैं, तो दोस्तों इनकी डेट डिक्लेयर की गई है। आप 24 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक ऐसा कर सकते हैं, यानी कि 24, 25 और 26 आपको पूरे 3 दिन दिए जाएंगे, और 26 तारीख को शाम 5 बजे तक आप ये काम कर सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट की सरकारी वेबसाइट पर जा कर के। HSSC के जो ये सरकारी साइट है वहाँ पे जा कर के आप ऐसा कर सकते हैं। इसका 200 रुपये चार्ज डिक्लेयर है, ये तो पहले से इतना ही है, यानी कि 3 दिन 24 से 26 आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो। पहली बात क्या डिस्कस की थी? आंसर की डिक्लेयर कर दी। दूसरी बात की थी दोस्तों कि 24 से 26 तक आप अपना ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन उठाना है तो। और जो तीसरी बात जिक्र किया गया है दोस्तों वो थी सबसे इम्पोर्टेंट, क्या? नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों हरियाणा के इतिहास में पेपर के C ग्रुप के लिए आज तक इस चीज़ का यूज़ नहीं किया गया था, ये यूज़ होता था आपका SSC में। नॉर्मलाइजेशन का सबसे पहले आपको मतलब बता देता हूँ दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बंदे को कम या ज़्यादा के हिसाब से बांट दिया जाता है। बांटने का मतलब भी आपको बताता हूँ। मान लें कि किसी बंदे के नंबर, ये जो नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है ये पेपर की लागू किया जाता है हार्डनेस और सॉफ्टनेस के ऊपर। हार्डनेस और सॉफ्टनेस बताता हूँ आपको। हार्डनेस का मतलब होता है कि पेपर जनरली हरियाणा बोलते हैं कि पेपर अस्टा था, अस्टा यानी कि उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। सॉफ्ट का मतलब होता है दोस्तों कि आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम था। ठीक है, यही मतलब होता है दोस्तों। आपको पता है कि आपका पेपर 3 शिफ्ट में हुआ था, 18 और 19 तारीख को हुआ था। 18 को केवल इवनिंग शिफ्ट का पेपर था दोस्तों, और 19 तारीख को आपका 2-2 शिफ्ट था, मॉर्निंग शिफ्ट भी था और इवनिंग शिफ्ट भी था। अब दोस्तों जनरली जो बताया जा रहा है ना कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे लागू होने वाला है, वो होगा दोस्तों 18 तारीख और 19 तारीख के इवनिंग शिफ्ट के ऊपर। 18 तारीख का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है इस पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 18 तारीख के इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसको ज़्यादा ही क्या बताया जा रहा है दोस्तों? सरल यानी कि आसान बताया जा रहा है। और जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसको बताया जा रहा है हार्ड। क्या बताया जा रहा है दोस्तों? हार्ड, यानी कि थोड़ा सा सख्त था ये पेपर। अब इन्हीं के बेस पे क्या किया जाएगा दोस्तों कि 18 तारीख में जिस भी बच्चे के नंबर 60 नंबर से ज़्यादा हैं उसके नंबरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जैसे कि 18 तारीख वाले पेपर में किसी बच्चे ने 65 नंबर ले रखे थे,
कितने नंबर दे रखे थे? 65 नंबर। तो इस जो कैंडिडेट था उसके नंबरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर किसी के नंबर 60 से नीचे हैं तो उसके नंबर कुछ काट के इन बच्चों को दान दे दिए जाएंगे। दान देने का मतलब है कि भाई इनको जो पर्सन इनके अस्टे यानी कि मुश्किल थे, इनके जो आसान थे, इन आसान वाले पर्सन छीन करके इनको डाल दिए जाएंगे। बस सीधा सा मतलब यही है कि यानी कि जिसके पास ज़्यादा है उससे थोड़ा सा छीन लो और जिसके पास कम है उसको थोड़ा सा दे दो। बस सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का। और इस पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 18 तारीख और 19 तारीख के इवनिंग शिफ्ट वाले के ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लीजिए कि 2-4 नंबर का ही फ़र्क पड़ सकता है दोस्तों, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और आगे आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि मैंने बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, आखिर किस तरह से लागू होगा और किन 2 शिफ्टों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। थोड़ी सी चिंता की बात है दोस्तों 18 तारीख वाले पेपर के जो कैंडिडेट थे उनके लिए, यानी कि जिसने 18 तारीख को शाम को पेपर दिया था उसके लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। और जिसने 19 तारीख को इवनिंग को पेपर दिया था उसके लिए थोड़ी सी खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए क्योंकि इसको 1-2 नंबर मिलने वाले हैं और इसके 1-2 नंबर कटने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने बातें डिस्कस की। सबसे पहले कट ऑफ बता दी है, दूसरा बता दिया आपका आंसर की आ चुकी है, तीसरा आपका ऑब्जेक्शन उठा सकते हो इन 3 तारीख को, 24, 25, 26 को, और चौथी चीज़ दोस्तों हमने बता दी आपकी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में कमेंट करके बताना आपने कि आपकी कट ऑफ नहीं, आपने पेपर में कितना स्कोर किया है। फिर उसी के एनालाइज के ऊपर दोस्तों मेरे पास जितने मैसेज आए थे या फिर जितनों से पूछा था उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई थी। लेकिन अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा और मैसेज आते हैं तो मैं उनमें से थोड़ा सा सर्च करके उसके ऊपर काम करके मैं क्या पता एक वीडियो और डाल दूँ कि जिससे आपका पूरा स्टिक अंदाज़ा लग जाए कि आपका क्या पोजीशन रहने वाली है। तो दोस्तों आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके कितने नंबर आए थे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।